अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहाँ पे एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। लेकिन उस तहरीक अदम एतमाद से पहले अभी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया, अभी मामला आगे नहीं चला, लेकिन हालात जो हैं वो कशीदा हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि अभी मैं पार्लियामेंट हाउस पार्लियामेंट लॉजिस के सामने था, बिल्कुल सामने है, ये नज़र आ रहा है। वहाँ पे हालात बिल्कुल आराम से, ऐसे कहते हैं ना कि ठंडे हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, सुकून है। वहाँ पे कोई JUIFA का कारकुन मौजूद नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो मीडिया पे हाइप बनी हुई है कि जनाब ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुकून है। हाँ, यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को वहाँ से निकाल लिया है पार्लियामेंट लॉजिस से, और उन्हें वो ले गए हैं बिलावल हाउस में। और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने ऊपर टैग नहीं लगवाना चाहती कि अंसारुल इस्लाम के साथ वो हैं, ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, वो इससे दूर रहना चाहते हैं। यानी कि एक बार लग ऐसे रहा है कि फजल रहमान के साथ हाथ होने जा रहा है, अब लग यही रहा है कि उनके जो धरने होंगे उसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शरीक नहीं होगी, और फिर मौलाना फजल रहमान अकेले रह जाएंगे, जैसे पहले वो दिसंबर में आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके धरना भी दिया था। लेकिन इस वक्त ये जो पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ पे एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, वो है इमरान ख़ान, जो अपनी चालें चल रहा है, जो बिल्कुल सुकून में है। और यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मीडिया जो दिखा रहा है उसके बिल्कुल ये अपोजिट है। मैं पार्लियामेंट लॉजिस के सामने तकरीबन आधा घंटा खड़ा रहा, तमाम लोगों से गुफ्तगू भी करता रहा कि जनाब कोई ऐसी चीज़ जिससे नज़र आए कि वाकई कोई मसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त फैज़ान साहब मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि जनाब इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या आप देख रहे हैं कि मामला कैसे किस तरफ जाएगा। जी फैज़ान साहब। बहुत शुक्रिया मुगीस भाई। हम यहाँ पे एज़ यूजुअल आए और देखा आपने जो बात की पीपल्स पार्टी आपने जो बात की कि टैग नहीं लगवाना चाहती। इनका एक इजलास हुआ था जिसमें ये बात तय हुई थी कि हमने अगर लॉन्ग मार्च भी करना है और अगर एहतजाज भी करना है तो उसमें तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की लॉ वायलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि लॉ वायलेशन हुई है, इस पर पीपल्स पार्टी को बड़े एतराज़ात होंगे। इजलास जारी है बिलावल हाउस में और इस पर गौर किया जा रहा है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अपनी रिजर्वेशन रखे कि एक चीज़ जो स्मूथ चल रही थी, हम मीडिया पे बयानियाँ बना चुके हैं कि हम जीत रहे हैं, तो अगर हम जीत रहे हैं तो इस तरह का हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी, इतने लोग यहाँ पे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। पीपल्स पार्टी के भी तो कारकुन यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने तो इस तरह नहीं किया। ये मलेशिया जो एक वर्दी बरदार फ़ौज थी इनकी, मौलाना फजल रहमान साहब की, वो यहाँ पे आई, उन्होंने यहाँ पे आके उनका मकसद क्या था यहाँ आने का? सही बात, हालात ख़राब करना। क्यों ख़राब करना हालात? सवाल ये पैदा होता है कि हालात क्यों ख़राब करना चाह रहे थे। अगर उससे पहले पीपल्स पार्टी के भी कारकुन यहाँ पे मौजूद थे, हुकूमत ने उन पर दावा नहीं बोला। जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने हम पे दावा बोला, उन पे नहीं बोला। इन पे क्यों बोला? क्योंकि इनका कोई मकसद था। इसी वजह से जब पहले इनकी अलहदगी हुई, इसी वजह से अलहदगी हुई पीपल्स पार्टी की JUI के साथ, यही इनके साथ इनके जो रिजर्वेशन थी कि आप कानून को हाथ में ना लें। देखिए पीपल्स पार्टी चली है कराची से इस्लामाबाद आई है, D चौक पे, यहाँ पे उन्होंने धरना ख़त्म किया और वो घर चले गए। अच्छा फैज़ान साहब, ये देखें 172 नंबर तो अपोजिशन ने पूरे करने हैं। अपोजिशन को तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास तो पूरे, ठीक है। उनको ये जो एक शरारत थी, ये जो दंगा फसाद किया, इससे क्या लग रहा है कि ये एक शर फैलाने की कोशिश थी कि जनाब मुल्क में हालात जो हैं ऐसे बना दिए जाएं कि हुकूमत को देखें कोई इससे मसला ज़्यादा नहीं होगा, वो उन्होंने क्रश करना ही करना है। लेकिन ये जो हालात बनाए गए हैं, इससे क्या लगता है कि अपोजिशन के पास क्या बंदे पूरे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये सारा टॉपिक ड्रामा किया? डेफिनेटली इसमें तो साफ साफ ये तो आम बात है। अगर हुकूमत ने गिरफ्तारियां करनी होती तो MNAs को पकड़ते, MNAs के ख़िलाफ़ पर्चे करवाते, उनको रातों रात अंदर कर देते। मकसद तो बंदे 172 जो है वो कम करना है ना। अगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया, उसने कहा कि हमारी 5 घंटे इनके साथ निगोसिएशन होती रही। 5 घंटे निगोसिएशन हुई, ये नहीं माने। 5 घंटे थे ये अपने कारकुनों को बाहर निकालते और कहते कि देखें जी हम पुरसकून है, हमने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई हुई है, हम जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये उलट गए। अच्छा आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त हुकूमत
के पास क्या प्लान है और वो कैसे इनको क्या वो सरप्राइज़ हुए हैं जो हुकूमत ने पत्ते अपने शो किए हैं कि एकदम वो परेशान हो गया कि जनाब ये तो हुकूमत बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ है। इमरान खान के खिताब आपने देखे होंगे और वज़रा के खिताब भी देखे हैं। फिर इमरान खान ने पार्लियामेंट के सामने यहाँ पे डी चौक पे एक एहतजाज क्या बल्कि एक बड़े जलसे का ऐलान किया जहाँ पे वो कौम को बड़े अहम तरीन शवाहिद है वो भी बताएंगे। देखें, ये पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ जो सरप्राइज़ दे सकते हैं ना, पॉलिटिकली जो सरप्राइज़ जैसे कहते हैं, वो खान साहब है, वो दे सकते हैं। वो इस तरह के सरप्राइज़ देते हैं। आज जिस तरह उन्होंने सरप्राइज़ दिया, जो टेक्निकली तरीके से, कानूनी तरीके से जिस तरह वो इस अदम एतमाद को शिकस्त दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। खान साहब बार बार कह रहे थे कि मैं इनको सरप्राइज़ दूंगा, मैं इनको सरप्राइज़ दूंगा, और वो सरप्राइज़ उन्होंने दिया। अब ये टेक्निकली ये फंस गए हैं। अब हो सकता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए या हल ना हो। और आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि हम जल्द अज जल्द ये इस मामले को निपटाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोप जाना है। यूरोप के बाद उन्होंने ये भी उन्होंने आज कहा कि उन्होंने यूएई जाना है, और बड़ा अहम दौरा इमरान खान का यूएई का। और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग का केस है वो भी आखिरी मराहल में है। तो ये मामला चल रहे हैं। इन मामलात में फिर 22 और 23 को यहाँ पे ओआईसी का इजलास है। ये सारे इवेंट्स हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। एक ही आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने जो ऑपरेशन किया पार्लियामेंट लॉजेस में वो ठीक किया है, करना चाहिए था? बिल्कुल ठीक किया है। साथ देखिए रेड जोन है आपके, ये बिल्कुल साथ यहाँ रेड जोन है। वहाँ पे क्या इंप्रेशन जाता है? पूरी दुनिया की इस टाइम नज़रें आपके साथ हैं। जब आपका प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया EU के खिलाफ बयान दिया है, वो एक स्टांस लिया हुआ है, तो पूरी दुनिया आपकी कमज़ोरी ढूंढेगी। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव आपके बिल्कुल साथ है। पार्लियामेंट लॉजेस में सारे एमएनएस की फैमिली रहती हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाए तो आपका क्या इंप्रेशन जाएगा? अदम एतमाद तो होती रहेगी, पॉलिटिकल डिबेट्स होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा मामला हो जाता तो क्या इसकी जिम्मेदारी किस पे आनी? सही बात है। नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि इस वक्त हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इमरान खान साहब ने अपने जो पत्ते ऐसा एक एक करके शो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जनाब यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद बिल्कुल चीज़ें फ़िक्स हो गई हैं। जो एक ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद मामलात कंट्रोल में हैं। अब देखते हैं कि फजल रहमान मुल्क में साजिश करने के लिए क्या रंग रचाते हैं, क्या चीज़ें लेकर आते हैं। जमात भी है और वो लोगों को निकाल भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के फोर्सेस वो भी तैयार हैं और देखते हैं कि इनको किस तरह से क्रश किया जाता है। और मुझे जो लग रहा है कि फजल रहमान के साथ हाथ होगा, इनको धो दिया जाएगा, इनको पकड़ के मारा भी जाएगा, और जो एक हुकूमत कर सकती है वो करेगी। इस वक्त जो पलड़ा है मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब का भारी नज़र आ रहा है, और वो कॉन्फिडेंट भी हैं, और अपोजिशन जो है वो परेशानी में मुब्तला है। ऐसे हथकंडे कर रही है कि जिससे वो शर फैलाए, कशीदगी लेकर आए, लेकिन हुकूमत जहाँ तक देखेगी कि ताकत का इस्तेमाल करना है वो करेगी, जहाँ सियासत करनी है वो सियासत करेगी, और जहाँ पे चीज़ें और तरीके से मैनेज करनी है वो उस तरीके से मैनेज करेंगी। बहरहाल फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपको नई अपडेट से आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।